दोस्तों नमस्कार। थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूँ आराम करते करते। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम पुनः नवसृजन की ओर से लेकर आए हैं कवि राग का एक नया अंक। इस अंक में आपको अवगत कराएंगे, आपको सुनवाएंगे कोरोना के प्रभाव में कवियों के भाव। दोस्तों हमारे बीच में कविता का एक ऐसा नाम मौजूद है, चाहे गीत या गजल हो, संस्कार हो, नारी अस्मिता की बात हो या फिर चाहे हास्य रस हो, वो हर रंग जमाने में माहिर है। मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से हमारे बीच में उपस्थित दीपाली जैन जिया साहिबा की। इन चार पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि दहाड़ते थे जो कल तक कि हम सिकंदर हैं, डरे डरे हुए सहमे हुए सरेंडर हैं, घरों में सबके सिर्फ शेरनी दहाड़ती है, जो शेर बनते थे बाहर वो बिल के अंदर है। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए सुश्री दीपाली जैन। सबसे पहले तो नवसृजन के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और संदीप जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। चार पंक्तियों में बात करूंगी आपसे। कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया है, शहर में सभी लोग बहुत परेशान हैं और निराशावादी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आशावादी बातें रखूंगी। चार पंक्तियां लॉकडाउन के फायदे बताने के लिए आप कहती हूँ कि हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, मियाँ जी मौन रहते हैं कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा कैसे होगा, उन्हें पता है बाहर तो रोटी मिलनी नहीं है, इससे लड़ लिया तो घर में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मौन रहते हैं। तो हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, मियाँ जी मौन रहते हैं कोई झगड़ा नहीं होता, और शक्ल को ढक के रखने के बड़े हैं फायदे सखियों। जो मास्क लगाते हैं तो शक्ल को ढक के रखने के बड़े हैं फायदे सखियों। लिपस्टिक और अपर लिप पर कोई खर्चा नहीं होता, लिपस्टिक और अपर लिप पर कोई खर्चा नहीं होता। तो ये था चार पंक्तियों में लॉकडाउन का फायदा। और मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी इन दिनों कि जितने भी पुरुष हैं उनमें से 98% जो है वो दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी भावना मोदी जी वाला रूप रखने की है या ये कि कहीं से कमाई तो हो नहीं रही है तो यहीं पैसा बचा लो, ये है मालूम नहीं। लेकिन चार पंक्तियां मैं ऐसे दाढ़ी वाले पुरुषों को समर्पित करना चाहती हूँ। कहती हूँ कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो। फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो, और भले ही तुमको आती होगी मोदी जी जैसी फीलिंग, कि भले ही तुमको आती होगी मोदी जी जैसी फीलिंग, बड़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो, बड़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो। तो अच्छा होगा कि आप लोग अपनी शेव वगैरह बना लें, क्योंकि पार्लर बंद है, महिलाएं तो जा नहीं सकती हैं। सभी के घरों में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं पापा और मम्मी में कि पापा कौन है मम्मी कौन है। पीछे से चोटी देखकर नहीं पता चल पा रहा है पापा कौन है मम्मी कौन है, और आगे से मूंछ है। तो पुरुष तो कम से कम शेव करके रहे हैं यहाँ पर। और ये आजकल सरकार ने जो शराब के ठेके खोले और उसकी वजह से जो लॉकडाउन टूटा उससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। और एक दिन संदीप जी का मेरे पास फोन आया कि दीपाली ये बड़ा गलत काम हो रहा है, इससे तो शराब भी पीनी है और ये लॉकडाउन भी नहीं टूटना चाहिए, कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर मेरे मन में चार पंक्तियां उमड़ी जो संदीप जी के मन के भाव आपके सामने रख रही हैं। रखती हूँ चार पंक्तियां। कहती हूँ कि टूट रहा लॉकडाउन इसे बंद कराइए, टूट रहा लॉकडाउन इसे रुकवाइए, ठेके काहे खोल दिए बंद करवाइए, टूट रहा लॉकडाउन इसे रुकवाइए, ठेके काहे खोल दिए बंद करवाइए, और बांटने से रोटी भला होगा नहीं देश का। अर्थव्यवस्था भी तो देखनी है कि टूट रहा लॉकडाउन इसे रुकवाइए, ठेके काहे खोल दिए बंद करवाइए, और बांटने से रोटी भला होगा नहीं देश का। इसलिए कहते हैं शराब बंटवाइए, इसलिए कहते हैं शराब बंटवाइए। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। और एक बार फिर से बहुत बहुत आभार नवसृजन परिवार और संदीप शजर जी का, और जो उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है कोरोना काल में, जब सभी घर पर बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं क्या किया जाए, ये समय कैसे गुजारा जाए, तो उस समय में ये एक बहुत अच्छी सार्थक पहल है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सभी को प्रणाम। मित्रों, आज के माहौल में कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें
और देखते रहें कवि राय। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। यकीनन हम सब एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। मैं आवाज दे रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच उपस्थित मनहर कवि भाई प्रतीक सिंह चौहान को। आइए सुनते हैं। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना से बचाव ही इलाज है, तो 4 पंक्तियां मैं कहता हूं। कहीं अकारण नहीं भटकना ध्यान रहे, कहीं अकारण नहीं भटकना ध्यान रहे, लापरवाही नहीं बरतना ध्यान रहे, सजग रहे तो यह संकट टल जाएगा, कुछ दिन बाहर नहीं निकलना ध्यान रहे, कुछ दिन बाहर नहीं निकलना ध्यान रहे। और 4 पंक्तियां देखें। साफ रहे घर का हर कोना ध्यान रहे, नहीं चलेगा जादू टोना ध्यान रहे, जितना आसान समझ रहे हैं हम इसको, उतना सरल नहीं कोरोना ध्यान रहे, नहीं चलेगा जादू टोना ध्यान रहे। 4 पंक्तियां और देखें। ऐसी वैसी चाल न चलना खतरा है, अफवाहों पर कान न धरना खतरा है, ऐसी वैसी चाल न चलना खतरा है, अफवाहों पर कान न धरना खतरा है, बाहर दानव घूम रहा है ध्यान रहे, लक्ष्मण रेखा पार न करना खतरा है, अफवाहों पर कान न धरना खतरा है, दुनिया पता नहीं कहां भागी जा रही थी कि अचानक एक ब्रेक सा लग गया है। शहरयार साहब का एक शेर है कि रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, काम अच्छा न था अंजाम भी अच्छा न हुआ। दोस्तों, हमारे बीच में वरिष्ठ कवित्री बलजीत कौर तन्हा साहिबा मौजूद हैं। यूं तो उनकी बातों से हास्य की फुलझड़ियां छूटती हैं, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में एक संवेदनशील कविता लेकर आए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं बलजीत कौर तन्हा, हास्य कवित्री। परंतु इस समय लॉकडाउन पीरियड में भाई संदीप शजर ने जब अपने कवि राग कार्यक्रम के लिए बुलाया तो कुछ ताज़ा पंक्तियां आज के माहौल पर लिखी, आज के जीवन का सत्य आप तक पहुंचा रही हूं कि विपदा में आज ये सारा जहान है, विपदा में आज ये सारा जहान है, पर इससे उभरेगा जरूर ये मेरा हिंदुस्तान है। विपदा में आज ये सारा जहान है, पर इससे उभरेगा जरूर ये मेरा हिंदुस्तान है। एक वायरस जाने कहां से दुनिया में आ गया, एक वायरस जाने कहां से दुनिया में आ गया, देखते ही देखते आसमान में छा गया, देखते ही देखते पूरे जहान में छा गया। चाहे जहाज हो या हो साइकिलें, चाहे जहाज हो या हो साइकिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी मिलें, चाहे जहाज हो या हो साइकिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी मिलें, सब कुछ आज हो गया बंद है, सब कुछ आज हो गया बंद है। कल क्या होगा हर दिल में बस यही द्वंद है। इस एक वायरस ने दुनिया को हिला दिया, इस एक वायरस ने दुनिया को हिला दिया। जिन्हें पल भर की फुर्सत नहीं थी उन्हें फुर्सत से मिला दिया। इस एक वायरस ने दुनिया को हिला दिया, जिन्हें पल भर की फुर्सत नहीं उन्हें फुर्सत से मिला दिया। इस वायरस ने हमको एक नया जीवन राग दिखाया है, इस वायरस ने हमको जीवन का एक नया राग दिखाया है और सही अर्थों में जीना
इसने अब सिखलाया है। मिलकर प्रण करेंगे आओ, मिलकर प्रण करेंगे आओ, खाने के लिए न जियो, जीने के लिए खाओ। खाने के लिए न जियो, जीने के लिए खाओ, क्योंकि अब ये जान है तो ही जहान है। इस विपदा से उपरेगा मेरा भारत महान है, इस विपदा से उपरेगा मेरा हिंदुस्तान है। ये जो अलमारियों में कपड़े टंगे हैं 50, ये भी सब पूछ रहे हैं होकर उदास। ये जो अलमारियों में कपड़े टंगे हैं 50, ये भी पूछ रहे हैं होकर के उदास। ये 50 से 25 होते, ये 50 से 25 होते तो भी हम जी जाते। ये 50 से 25 होते तो भी हम जी जाते। पेप्सी कोक ना मिलती तो नींबू और छाछ ही पी जाते। ये 50 से 25 होते तो भी हम जी जाते। पेप्सी कोक ना मिलती तो नींबू पानी या छाछ ही पी जाते। ये जो जमा लिए हैं जीने के इतने साधन, ये जो जमा लिए हैं जीने के इतने साधन, इन्हें जमाने में खो दिया है रिश्तों का अपना। इन्हें जमाने में खो दिया है रिश्तों का अपनापन। यही सच है, अपने दिल से पूछोगे तो वो भी देगा यही बयान है। इस विपदा से जीतेगा मेरा हिंदुस्तान है। स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाएं।